हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पेशली अगर आप डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में इंटरेस्टेड हो। आज हम बात करेंगे मॉडल बेस्ड क्लस्टरिंग के बारे में। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट्स क्विकली रिकैप क्लस्टरिंग क्या होता है। क्लस्टरिंग एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक है जिसमें हम अपने डेटा को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जिसे क्लस्टर्स कहते हैं। इमेजिन करो तुम्हारे पास कस्टमर्स का डेटा है और तुम्हें उन कस्टमर्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना है जिनके बिहेवियर सिमिलर हैं। दिस इज वेयर क्लस्टरिंग हेल्प्स अस। लेकिन मॉडल बेस्ड क्लस्टरिंग में थोड़ा ट्विस्ट है। यहां हम ग्रुप्स या क्लस्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं यूजिंग स्टैटिस्टिकल मॉडल्स। तो अब सवाल उठता है कि मॉडल बेस्ड क्लस्टरिंग क्या है। टू पुट इट सिंपली, मॉडल बेस्ड क्लस्टरिंग एक टेक्निक है जिसमें हम अस्यूम करते हैं कि हमारे डेटा के क्लस्टर्स कुछ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से आए हैं, जैसे कि गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हर क्लस्टर को हम एक अलग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये अप्रोच टिपिकल के मीन्स क्लस्टरिंग से थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ पे हम मॉडल्स का यूज कर रहे हैं टू डिफाइन ईच क्लस्टर का शेप और स्प्रेड। मॉडल बेस्ड क्लस्टरिंग यूज करने के कुछ की बेनिफिट्स हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन क्लस्टर शेप्स। ये टेक्निक सर्कुलर क्लस्टर्स तक लिमिटेड नहीं है। ये एलिप्टिकल या और कॉम्प्लेक्स शेप्स को भी डिटेक्ट कर सकती है। नंबर ऑफ क्लस्टर्स डिसाइड करना। मॉडल बेस्ड क्लस्टरिंग टेक्निक्स ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ क्लस्टर्स एस्टिमेट कर सकती हैं। मतलब, अगर तुम्हें नहीं पता कि डेटा में कितने क्लस्टर्स हैं, ये टेक्निक तुम्हारी हेल्प कर सकती है। प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। ये अप्रोच प्रोबेबिलिटी का यूज करके डिसाइड करती है कि किसी डेटा पॉइंट का किस क्लस्टर से बिलोंग करने का चांस है। इसका फायदा यह होता है कि अनसर्टेन पॉइंट्स का बेटर एनालिसिस हो सकता है। तो चलिए अब समझते हैं मॉडल बेस्ड क्लस्टरिंग कैसे काम करती है। अस्यूम क्लस्टर्स एज डिस्ट्रीब्यूशंस। सबसे पहले हम ये अस्यूम करते हैं कि हर क्लस्टर एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से आया है। जैसे कि गॉसियन मिक्सचर मॉडल जीएमएम में हम अस्यूम करते हैं कि हर क्लस्टर एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है। एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन ईएम एल्गोरिदम। मॉडल बेस्ड क्लस्टरिंग में मोस्टली ईएम एल्गोरिदम का यूज होता है। ये एल्गोरिदम इटरेटिवली बेस्ट फिट डिस्ट्रीब्यूशंस फाइंड करता है। इसमें दो स्टेप्स होते हैं। एक्सपेक्टेशन स्टेप, हम हर डेटा पॉइंट के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं कि वो किस डिस्ट्रीब्यूशन या क्लस्टर से बिलोंग करता है। मैक्सिमाइजेशन स्टेप, फिर हम डिस्ट्रीब्यूशंस को एडजस्ट करते हैं ताकि वो डेटा के साथ अच्छे से फिट हो सके। चूज बेस्ट मॉडल यूजिंग इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया। हमारे पास बहुत सारे मॉडल ऑप्शंस हो सकते हैं और बेस्ट मॉडल सेलेक्ट करने के लिए हम बेयजियन इंफॉर्मेशन क्राइटेरियन बीआईसी या अकाई के इंफॉर्मेशन क्राइटेरियन एआईसी का यूज कर सकते हैं। ये क्राइटेरिया हमें बताते हैं कि कौन सा मॉडल डेटा के लिए बेस्ट फिट है और ओवरफिटिंग नहीं हो रहा। आप सोच रहे होंगे कि ये थ्योरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही है, लेकिन लेट्स मेक इट सिंपल विद अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। सपोज तुम्हारे पास एक डेटा सेट है जिसमें तुम्हें कस्टमर्स को अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करना है। हर कस्टमर का स्पेंडिंग पैटर्न अलग है। के मींस क्लस्टरिंग से हम क्लस्टर्स तो बना सकते हैं, लेकिन स्पेंडिंग पैटर्न्स कॉम्प्लेक्स हो तो के मींस काफी नहीं होगा। यहां गॉसियन मिक्सचर मॉडल्स, जो एक पॉपुलर मॉडल बेस्ड क्लस्टरिंग मेथड है, हमारी हेल्प करेगा कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में। हर कस्टमर ग्रुप या क्लस्टर का अलग स्पेंडिंग पैटर्न आइडेंटिफाई करना पॉसिबल हो जाता है इस मेथड से। काफी इंडस्ट्रीज में मॉडल बेस्ड क्लस्टरिंग का यूज होता है, जैसे मार्केटिंग, कस्टमर सेगमेंटेशन के लिए, इमेज प्रोसेसिंग, पिक्सेल्स को डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड करने के लिए, जिनोमिक्स, जीन एक्सप्रेशन डेटा को एनालाइज करने में। ऐसे कई और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं जहां मॉडल बेस्ड क्लस्टरिंग का यूज किया जाता है टू मेक डेटा ड्रिवन डिसीजंस। तो गाइस, आज हमने मॉडल बेस्ड क्लस्टरिंग का कॉन्सेप्ट कवर किया, जो डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के लिए काफी पावरफुल टेक्निक है। अगर आपको क्लस्टरिंग का डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो मॉडल बेस्ड क्लस्टरिंग को जरूर एक्सप्लोर करिए, स्पेशली गॉसियन मिक्सचर मॉडल्स के साथ प्रैक्टिस करके देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में बताइए अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या सजेशंस हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
with another amazing topic. Till then, keep learning, keep growing,